Question number 31. Two particles A and B each having charge Q are placed at a distance d apart. Where should a particle of charge small q to be placed on the perpendicular bisector of AB so that it experiences the maximum force? What is the magnitude of this maximum force? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा, तो इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। दिस इज Q एंड दिस इज ऑल्सो Q। अब इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हमें एक स्मॉल q चार्ज पार्टिकल रखना है। अब उसको मैं कहाँ रखूं सो दैट उस पर मैक्सिमम फोर्स हो? क्या बात समझ में आ रही है? मान लीजिए उसको मैंने रखा है यहाँ पे, दिस इज द स्मॉल q चार्ज पार्टिकल, और इस पर मैक्सिमम फोर्स होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है कि इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है मेरा d, और मान लीजिए इसको मैं क्या करता हूं, एक y एक्सिस पर y डिस्टेंस पर इसको मैं यहाँ रख देता हूं। तो देखता हूं कौन सा चार्ज कहाँ फोर्स लगाएगा। ये वाला इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये वाला इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए, देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। ऐसे कुछ फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या कंसिडर करते हैं कि जब ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस सेम है। ये दोनों चार्ज भी कैपिटल Q स्मॉल q, कैपिटल Q स्मॉल q है, तो ये जो फोर्सेस लग रहे हैं इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो ये फोर्स भी F होगा, ये फोर्स भी F होगा। वर्टिकल के साथ मान लीजिए ये एंगल अपना थीटा है, तो दिस एंगल विल बी आल्सो थीटा। तो जो हमारा चार्ज पार्टिकल है स्मॉल q, इस पर नेट फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ F cos थीटा। सिंपल, ठीक है। ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है हमारी d/2। सो दिस डिस्टेंस इज बेसिकली d/2, दिस एंगल इज थीटा। तो ये वाली डिस्टेंस हम क्या कर सकते हैं, यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये किसके टर्म्स में आ जाएगी, साइन के टर्म्स में आ जाएगी। तो ये वाली डिस्टेंस साइन थीटा विल बी इक्वल टू d/2। ये वाली डिस्टेंस साइन थीटा विल बी इक्वल टू d/2। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, d/2 साइन थीटा। ये हो जाएगी d/2 साइन थीटा। अब बस सेम इधर वाली भी डिस्टेंस यही हो जाएगी। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन डायरेक्टली। सो दिस F विल बी इक्वल टू व्हाट, जो हमारा F लगेगा इस पर नेट फोर्स, ये किसके इक्वल होगा, इट विल बी 2F cos थीटा। और हमें इस फोर्स को करना है मैक्सिमम, और उसकी हमें कंडीशन निकालनी। तो 2F को क्या लिख सकता हूं, K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय द cos थीटा। इट विल बी इक्वल टू 2K Q R स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूं d/2 साइन थीटा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय द cos थीटा। तो यहां से F नेट की वैल्यू मैं लिख सकता हूं कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 ऊपर जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो 8K Q डिवाइड बाय d स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय द cos थीटा, और नीचे वाला साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा। सो ये साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा जो ये फोर्स है, दिस नेट फोर्स, इट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। ये किसका फंक्शन है, ये थीटा का फंक्शन है। तो अगर हमें इस फोर्स को मैक्सिमम करना है तो हमें इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके उसको 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। सो दिस F नेट फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ थीटा,
तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें एफ नेट को मैक्सिमम करना है तो डी एफ नेट डिवाइड बाय डी थीटा को 0 के इक्वल पुट करके हमें एक ऑप्टिमम कंडीशन निकालनी पड़ेगी जहां पर हमारा फोर्स मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर अब आप डी एफ नेट डिवाइड बाय डी थीटा कैलकुलेट कीजिए और उसको हमें 0 के इक्वल पुट करना है। सो डी डिवाइड बाय डी थीटा ऑफ, ये तो कांस्टेंट टर्म है, 8 कांस्टेंट के क्यू क्यू डी स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट है तो उसको मैं नहीं लेता, केवल साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा को ले लेता हूं। अब मैं क्या करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा और 0 के इक्वल पुट करूंगा। तो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो cos थीटा का हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस सेकंड cos थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन होगा अपना 2 साइन थीटा और साइन थीटा का हो जाएगा अपना cos थीटा विल बी इक्वल टू 0। तो साइन स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा multiply by 2 sin theta will be equal to 0. So sin theta will be cancelled out. So sin square theta will be equal to 2 cos square theta. तो sin square theta divide by cos square theta will be equal to 2. तो यहां से tan थीटा का वैल्यू मैं लिख सकता हूं रूट ऑफ 2। tan थीटा का वैल्यू आ गया रूट ऑफ, और जब tan थीटा का वैल्यू रूट ऑफ 2 आएगा, थीटा विल बी tan इनवर्स 2, उस केस में हमारा जो फोर्स होगा इट विल बी मैक्सिमम। तो अब हमें क्या करना है, tan थीटा का वैल्यू निकालना है। तो जो हमारा डायग्राम है वहां से हम tan थीटा देखते हैं क्या होगा। tan थीटा विल बी d/2 और ये y के बीच में रिलेशनशिप आएगा, तो d/2 डिवाइड बाय y विल बी इक्वल टू tan थीटा। सो d/2 डिवाइड बाय y विल बी tan थीटा and force to be maximum when tan theta will be equal to root 2, so it will be d divided by 2 divided by y। तो आप यहां से ये y निकाल सकते हो, it will be d divided by 2 root 2 जब होगा our force will be maximum। this will be our answer कि यहां पर हमें इस चार्ज पार्टिकल को रखना पड़ेगा। अब हमें निकालना है कि मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, है ना। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम फोर्स। देखिए मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए तो हमें यहाँ पे थीटा की कंडीशन पता चल गई है कि क्या होगी। तो जो नेट फोर्स होगा वो मैक्सिमम तब होगा व्हेन tan थीटा विल बी इक्वल टू रूट 2। तो इस केस में हमें मैक्सिमम फोर्स निकालना है 8q डिवाइड बाय डी स्क्वायर साइन थीटा, साइन थीटा या साइन स्क्वायर थीटा है, एक बार देखें, साइन स्क्वायर थीटा है। तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे cos थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा और cos थीटा अपने को निकालना पड़ेगा, तो वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। अगर मैं बात करता हूँ cos थीटा की, तो cos थीटा क्या होगा सर, cos थीटा विल बी इक्वल टू d डिवाइड बाय 2, और नहीं तो cos थीटा तो नहीं लेते, tan थीटा से निकालें क्या। cos थीटा विल बी इक्वल टू y डिवाइड बाय कुछ होगा ये, है ना। इस डिस्टेंस को क्या लें, cos थीटा फिर वही साइन थीटा के टर्म में चला जाएगा। तो ये तो है अपना d/2 रूट 2, और ये है अपना, तो ये कितना आएगा, इसको हम ऐसे ले लेते हैं। मान लीजिए ये ट्रायंगल है ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी।
अब cos थीटा sin थीटा अपने निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको तो अब मैं हटा देता हूं, इसको मैं यहां रख देता हूं, यही रहने देता हूं, ए बी यहां से निकाल देता हूं। देखो, so this AB will be equal to root over of BC square plus AC का स्क्वायर। तो AB will be equal to root over of BC कितना है, B से C अपना y का स्क्वायर और A से C का स्क्वायर है, ये हो जाएगा d स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो यहां से अपना AB आ जाएगा। अब अपने cos थीटा निकाल सकते हैं। so cos थीटा will be equal to y अपॉन में AB, और सिमिलरली sin theta will be equal to d by 2 divided by AB, d by 2 divided by AB। तो अब हमें ये सारी वैल्यूज यहां पर पुट करनी है, then we will get the net force to be maximum। it will be 8kq divided by d square। तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी अपनी, पहले cos थीटा पुट कर देता हूं, y डिवाइड बाय रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4, y स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ये थोड़ा लेंथी होने वाला क्वेश्चन, क्योंकि मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, सिंपल सा, ना कोई समस्या ना कोई परेशानी, डन। अब हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, पहले इसको सॉल्व करते हैं। y की वैल्यू कितनी है, d बाई 2 रूट 2। तो ये वैल्यू जो है y की d बाई 2 रूट 2 अपने पुट करते हैं। तो ये वाली टर्म क्या आएगी उसको मैं देखता हूं। cos थीटा विल बी d बाई 2 रूट 2 डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ डी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 8 प्लस, और यहाँ पे डी स्क्वायर चल ही रहा है, कि डी स्क्वायर अपॉन वाई कहां से आ गया, डी स्क्वायर बाय 4, ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाय 4। तो ये है अपना d बाय 2 रूट 2 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा डी स्क्वायर 4 है तो 3 डिवाइड बाय 8 का रूट। तो d से d कट जाएगा, और ये मेरे हिसाब से 1 बाय रूट ऑफ 3 आएगा, 1 बाय रूट 3 cos थीटा का वैल्यू। ठीक है, 1 बाय रूट ऑफ 3। कोई दिक्कत कोई समस्या, नो दिक्कत नो समस्या, है ना, सिंपल। चलिए, अब हम यहां से साइन स्क्वायर थीटा की बात करेंगे, तो इट विल बी 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस में 1 बाय रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस में 1 बाय 3, यानी इट विल बी इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 3। तो साइन स्क्वायर थीटा डायरेक्टली मैं इसको 2 बाय 3 पुट कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को। अब हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स देखो निकलेगा यहां से, तो एफ नेट मैक्सिमम सीधा एफ मैक्स लिख देते हैं, इट विल बी 8 के क्यू क्यू डिवाइड बाय डी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय cos थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। cos थीटा है हमारा 1 डिवाइड बाय रूट 3,
और साइन स्क्वायर थीटा है अपना 2 डिवाइड बाय 3। तो इसको अपने लिख सकते हैं 8 2 जा 16 डिवाइड बाय 3 रूट ओवर ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय k क्यूब क्यूब डिवाइड बाय अपना d का स्क्वायर। तो दिस विल बी द राइट आंसर 16 डिवाइड बाय 3 रूट 3 है ना। इसको आप सॉल्व करोगे, आपको जो मैथमेटिकल वैल्यू पूछी है वो आपको मिल जाएगी। थैंक यू गाइस।